हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फीमेल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विगत बर्फों में मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने टोटल 6 क्लास में जो है मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियों के बारे में डीपली एनालिसिस किया है। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आखिर जो है हम अपनी वीडियो में लेवल लेकर क्या चल रहे हैं। बिलीव मी दोस्तों, ये क्वेश्चन पे मैंने कोई भी कलाकारी नहीं की है। आप चाहें तो नेट में जाकर के मध्य प्रदेश पीसीएफ का पेपर डाउनलोड करके ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और निश्चित ही जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और रेगुलर नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिएगा दोस्तों 100% ये क्वेश्चन आप कितनी जल्दी से चुटकियों में हल कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा एग्जाम है एमपीपीएससी में पूछे गए ये क्वेश्चन है। और यदि आप मेरी वीडियो से एमपीपीएससी के क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश के अंदर और उसमें एमपी जीके पूछा जा रहा है, चाहे एमपी एफआई हो, एमपी पटवारी हो, एमपी फॉरेस्ट हो, एमपी सब इंजीनियर हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके क्वेश्चन तो और आप चुटकियों में हल कर पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप चाहे तो पेपर डाउनलोड करके ये क्वेश्चन एज इट इज देख सकते हैं और ऑप्शन भी देख सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। मैंने जो वीडियो बनाई थी, आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश की नदियों में, उसका पार्ट 2 देख लीजिएगा आप। उसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो है चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी के जो सबसे ऊंची चोटी है फिगार चोटी से इसका उद्गम होता है। और यह जो है चंबल नदी वो इंदौर से सीधे धार जिले में प्रवेश करती है और धार की बॉर्डर से होते हुए यह प्रवेश करती है रतलाम में, और रतलाम से प्रवेश करती है यह मंदसौर में, और मंदसौर से सीधे ये डायरेक्टली प्रवेश कर जाती है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद यह प्रवेश करती है फिर से मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला, मुरैना जिला और भिंड होते हुए यह कहां प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इटवा नामक उत्तर प्रदेश के इटवा नामक स्थान पर यह यमुना नदी से मिल जाती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां पास पड़ेगा आपका क्या, देवास, और देवास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी जो है ये कहां पास मिलती है, चंबल नदी में। तो काली सिंध नदी चंबल नदी की क्या है, सहायक नदी। और ये है नौनेरा नामक स्थान है राजस्थान में, और यहीं पास जाकर काली सिंध नदी किस में मिल जाती है, कहां मिल जाती है, तो चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक यहीं पास आपको देवास के यहां पास दिखेगा सीहोर, और सीहोर से एक नदी निकलती है पार्वती नदी। और पार्वती नदी जो है यह जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला में जो है यह चंबल नदी से मिल जाती है। और ठीक इंदौर के यहां काकरी बर्दी नामक हिल्स है, यहीं से एक और नदी निकलती है। कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी जो है उज्जैन होते हुए जो है ये मंदसौर के पास जो है यह चंबल नदी से मिल जाती है। इसका हमने डीपली एनालिसिस किया है वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है एमपीपीएससी 2018 में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। क्षिप्रा नदी मैंने आपको बताया कि यहां से इंदौर के काकरी बर्दी हिल्स से निकलती है और मंदसौर में जो है चंबल नदी से मिल जाती है, तो ये मिलती है। अगला जो ऑप्शन है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी मैंने आपको बताया कि देवास से निकलती है और नौनेरा नामक स्थान राजस्थान में जो है चंबल नदी से मिल जाती है। अगला मैंने आपको बताया पार्वती नदी सीहोर से निकलती है और सवाई माधोपुर जिला के पास जो है राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो रायसेन के कुमारा गांव से होता है, और यह जो है ये हमीरपुर के पास जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये जो है बेतवा नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। इसका हमने डीपली एनालिसिस किया है दोस्तों। और जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चंबल नदी से आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, चंबल
नदी को 965 किलोमीटर जो है इसकी जो है लंबाई है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, वो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सोन रिवर पढ़ रहे थे तो बताया था मैंने कि अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें फिर जो 2 नदियां हैं प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की, और 3 नदियां कौन कौन सी थी, तो एक थी नर्मदा, दूसरी कौन सी थी, तो सोन नदी थी, और तीसरी थी जोहिला जो कि सोन की ही सहायक नदी थी। तो ये याद रखिएगा 2 प्रमुख उनमें से नदियां थी नर्मदा और सोन, और नर्मदा और सोन दोनों का उद्गम होता है 3 किलोमीटर के अंतर्गत। कहां से, अमरकंटक से होता है। इसमें हमने जो है अपनी वीडियो में डीपली एनालिसिस किया है दोस्तों, जिन्होंने देखा है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं। एमपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1995 में पूछा गया था। आपको पता है कि बेड़ाघाट जो है नर्मदा नदी पे ही बनता है, धुआंधार जलप्रपात। अगला जो है सीहोर से किस नदी का उद्गम होता है, तो पार्वती नदी का सीहोर से उद्गम होता है। रायसेन से किस नदी का उद्गम होता है, बेतवा नदी, रायसेन के कुमारा गांव से, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन है आपका वो है चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है बेतवा नदी, तीसरा है ताप्ती नदी, और ऑप्शन डी पे है क्षिप्रा नदी। तो मैंने आपको बताया था कि जो चंबल नदी है वो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और जो बेतवा नदी है वो भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी ऑप्शन से कट गया, क्षिप्रा नदी तो अरब सागर में नहीं गिरती है। अब बची क्या, बेतवा और चंबल और ताप्ती। तो चंबल नदी आपको पता है कि किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो क्या चंबल नदी अरब सागर में गिरेगी, नहीं गिरेगी, तो ये ऑप्शन भी कटा। अगला अब बचा बेतवा और ताप्ती। तो बेतवा नदी आपको पता है कि हमीरपुर के पास जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है, तो बेतवा भी ऑप्शन कट गया। अब बचा क्या, ताप्ती नदी, जो नर्मदा के साथ मिलकर के एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये गुजरात के खंबात खाड़ी के पास जो है अरब सागर में मिल जाती है। तो इस तरह से आपको जो है ऑप्शन एलिमिनेट करना है, और ये ऑप्शन एलिमिनेट तभी आपको आएगा जब आप जो है डीपली एनालिसिस करे रहेंगे और कंसेप्ट से पढ़े रहेंगे आप एमपीजी के, तभी आप ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़िएगा दोस्तों, बिलीव मी, क्वेश्चन भर से आप जो है एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। कंसेप्ट पढ़िए, मैप के द्वारा एमपीजी के पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा, और क्वेश्चन भी आप इजीली हल कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। अगला जो है कि चौथा नंबर, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की 2 नदियां जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, और कौन कौन सी नदियां हैं, तो ये हैं नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन पे है क्या, नर्मदा और ताप्ती। तो जी हाँ, यहां पर नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और यदि ताप्ती नदी ऑप्शन पे होता तो ताप्ती नदी आप टिक कर सकते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो है एमपीपीसीएस 2003, 2002 और 2003 2 वर्ष लगातार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं फिर से एक बार रीड करता हूं, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए पे है महेश्वर बांध, ऑप्शन बी पे है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी पे है बरगी बांध, और ऑप्शन डी पे है गांधी सागर बांध। जिन्होंने क्लास ली है एकदम से इजीली क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो है महेश्वर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा, जब हम नर्मदा नदी पढ़ रहे थे तो यहां पर आपको था खरगोन, और खरगोन में ही हमने पढ़ा था कि खरगोन में किस नदी पर, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, महेश्वर बांध बना है, ये याद रखिएगा। और सहस्त्र धारा जलप्रपात भी यही पास बना हुआ है नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध बना है, लेकिन इसमें पूछा कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है। अगला जो है इंदिरा सागर बांध, हमने पढ़ा था खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ही कौन सा बांध बना है, इंदिरा सागर बांध बना है, ये भी याद रखिएगा। तो इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हमने जबलपुर में नर्मदा नदी पर ही बना था क्या, कौन सा बांध, तो बरगी बांध बना था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहां पर आप याद रखिएगा कि गांधी सागर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर नहीं बना है। गांधी सागर जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो ये मंदसौर में बनाया गया है, चंबल नदी पर। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपको आंसर नहीं भी पता है तो इतना आंसर पता है कि बरगी, इंदिरा सागर और महेश्वर
बांध जो है नर्मदा नदी पर है, आप एलिमिनेट करके गांधी सागर पे आंसर कर सकते हैं। कब पूछा गया था? MPPSC 2002-2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है 6वां नंबर, हीराकुंड बांध कौन सी नदी में बनाया गया है? हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अपवाह तंत्र है वो महानदी अपवाह तंत्र है, और महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत याद रखिएगा कि महानदी में ही जो है भारत का सबसे लंबा जो बांध है 25.8 किलोमीटर का जो है हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ये याद रखिएगा। आपको पता है कि ताप्ती नदी पर जो है गुजरात में उकई बांध बनाया गया है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और काकरापारा जो परियोजना चलाई जा रही है वो ताप्ती नदी पर ही गुजरात में चलाई जा रही है। आपको पता है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? इंदिरा सागर, हमने जैसा कि पढ़ा, महेश्वर बांध और बरगी बांध बनाया गया है। थाबर परियोजना जो है मंडला में बनाया गया है नर्मदा नदी पर ही। और फिबना जो है, फिबना से याद रखिएगा, फिबना नदी जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से जो है इसका उद्गम होता है। लेकिन जो मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिबना नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि चचाई जलप्रपात किस जिले में है? MPPSC 2003 फिर 2009 में 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे भी पूछ सकता है। तो हमने पढ़ा था कौन कौन सी नदियां, तो जब हम पढ़ रहे थे कौन सी नदी? तम्फा नदी, जिसका नाम और क्या था? टोंस नदी। जब हम पढ़ रहे थे ये कहां से निकलती थी? कि सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती थी, और इसी जो टोंस नदी है इसकी एक सहायक नदी थी, कौन सी? बीहड़ नदी। बीहड़ नदी के किनारे ही रीवा बसा हुआ है, और बीहड़ नदी पर ही कौन सा जलप्रपात था? चचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई कितनी थी? 130 मीटर थी। लेकिन यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात कौन सा है, तो यह है बहुटी जलप्रपात, जो कि किस नदी पर स्थित है? तो यह फेलर नदी पर स्थित है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 198 मीटर। यदि बहुटी ऑप्शन पे न रहे तो आपको क्या टिक करना है? तो आपको टिक करना है चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है, यदि ये ऑप्शन पे न रहे तो ये याद रख लीजिएगा कि चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रीवा जिले में स्थित है। किस नदी पर? तो टोंस की सहायक नदी बीहड़ नदी पर बनाया गया है। अगला जो है क्वेश्चन 8वां नंबर, वो है निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश PSC 2008 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन ए पे है चंबल नदी। क्या यमुना की सहायक नदी है? तो जी हाँ, लेकिन इसमें पूछा है कि यमुना नदी पे नहीं मिलती है। बेतवा नदी, आपको पता है कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी के साथ मिल जाती है। केन नदी भी यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन सोन नदी, आपको पता है हमने जब सोन नदी पढ़ रहे थे तो कहा? पटना। पटना से याद रखिएगा दानापुर, दानापुर के पास सोन नदी किस नदी में मिलती थी? गंगा नदी में मिलती थी। और इसकी जो एक सहायक नदी थी रिहंद नदी। रिहंद नदी पे कौन सा बांध बनाया गया था? तो रिहंद परियोजना बनाया गया था। और सोन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था पहली बार? तो डेहरी डैम बनाया गया था। कब? 1874 या 76 के बीच बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। बाण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर बनाया गया है। और इससे कितने राज्यों को जो है पानी की आपूर्ति की जाती है, वो बिजली की सप्लाई की जाती है? तो 3 राज्यों को। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश जो है इसका 50% यूज करता है, बाकी जो है 25% उत्तर प्रदेश और बिहार यूज करते हैं। तो ये याद रखना है, इस तरह से आपको कंसेप्ट बेस्ड जो है चलना है। एक याद रखिएगा कि गंगा की जो है यमुना के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी ओर से जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सोन ही है। इतना याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश PSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी पे है माही नदी, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, मतलब ताप्ती नदी और माही नदी दोनों जो है मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश में बहती है। लेकिन ये दक्षिण भारत की नदी है, कृष्णा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। MPPSC 2010 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर वो है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित नहीं है। इस पे आईएमपी कर लीजिए, आगे सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमपीपीएससी 2005-2006 में लगातार पूछा गया था ये क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित नहीं है। तो मैंने एक ट्रिक्स बताई है, तो याद रख लीजिएगा ये ट्रिक्स, गरज ट्रिक्स याद रख लीजिएगा। तो पहला जो है चंबल नदी का उद्गम कहां से होता था, तो इंदौर से होता था, जाना पाव की पहाड़ी के फिगार चोटी से, ये याद रख लीजिएगा। फिर जो पहला बांध बनाया गया था चंबल नदी पर वो मंदसौर में बनाया गया था, जब चंबल नदी मंदसौर में प्रवेश करती है। और कौन सा बांध बनाया गया था, गांधी सागर, ग से क्या हो जाएगा गांधी सागर बांध। इसका जो निर्माण किया गया था ये 1954 में किया गया था। 64 मीटर इसकी जो थी ऊंचाई थी और चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध था। तो गांधी सागर बांध ऑप्शन पे है क्या, हाँ ऑप्शन ए पे है। तो गांधी सागर जो बांध है वो बनाया गया है किसमें, चंबल नदी पे। और इसमें पूछा नहीं बनाया गया है। अगला जो है राड़ा सागर बांध, तो र से आ जाएगा राड़ा सागर बांध, ये भी किसमें बनाया गया है, चंबल नदी पे। कहां बनाया गया है, तो ये राजस्थान राज्य में बनाया गया है। और अगला जो है जवाहर सागर बांध, तो ये राजस्थान के कोटा के पास बनाया गया है जवाहर सागर बांध। और किस नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि गांधी सागर बांध और राड़ा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और एक याद रखिएगा कोटा बैराज जो डैम है वो, ये चारों डैम जो है चंबल नदी पर बनाए गए। लेकिन ऑप्शन बी पे जो है इंदिरा सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर नहीं बनाया गया है। ये किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और कहां पर बनाया गया है, तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया है इंदिरा सागर बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी 2005-2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो है हमारा 11वां नंबर वो है ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है। एमपीपीएससी 1994 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, जो लोग पढ़े हैं मेरे से अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका ऑप्शन पे पहले ऑप्शन समझ लीजिए क्या है। पहले तो क्वेश्चन क्या है कि ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहां होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए पे है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है और ताप्ती नदी जो का अंत जो होता है वो अरब सागर में गिरती है, ये समझ लीजिएगा। ऑप्शन बी पे इसने कहा है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो बैतूल जिले से होता है और इसका जो अंत होता है, मतलब कि इसका जो मुहाना है वो खंबात की खाड़ी में है। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी कहता है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो बिंद पर्वत श्रेणी से होता है और ये जो है इसका अंत जो होता है अरब सागर में होता है। और ऑप्शन डी कहता है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो बिंद पर्वत श्रेणी से होता है और इसका जो अंत होता है वो बंगाल की खाड़ी पे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बैतूल के मुल्तई से होता है ना, बैतूल के मुल्तई से। और इसका अंत कहां होता है, तो नर्मदा के समांतर बहती है। और क्या डेल्टा का निर्माण करती है कि एस्चुरी का निर्माण करती है, तो ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश की प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी थी, नर्मदा और ताप्ती। और पश्चिम की ओर अपना क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी या कि वो अरब सागर, तो अरब सागर पड़ता है। तो याद रखिएगा कि जो अरब सागर में ही एक हिस्सा है खंबात की खाड़ी, तो याद रखिएगा कि बैतूल से निकलती है और अरब सागर खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है कौन सी नदी, तो ताप्ती नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है 12वां नंबर वो है उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया था कि उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको पता है कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और क्षिप्रा नदी की लंबाई टोटल कितनी है, 195 किलोमीटर। काकरी बर्दी हिल्स इंदौर से निकलती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, तो क्षिप्रा नदी को ही मालवा की गंगा कहा जाता है। किस नदी के किनारे जो है 12 वर्षों में सिंहस्थ का मेला आयोजित किया जाता है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे ही आयोजित किया जाता है। अवंती जो है किस नदी का पुराना नाम है, तो ये क्षिप्रा नदी का ही नाम है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है अपना 13वां नंबर का क्वेश्चन वो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन पे क्या दिया था,
फहेफ्त धारा जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, चचाई जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन क्या दिया था, कपिल धारा जलप्रपात, और चौथा क्या दिया था, भालकुंड जलप्रपात। तो मैंने क्या बताया था कि मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, बहुटी जलप्रपात, जो कि फेलर नदी पर बनाएगा। क्या ऑप्शन पे है बहुटी? नहीं है। तो मैंने बताया था कि जब जो है बहुटी ऑप्शन पे ना हो तो क्या आपको टिक करना है, चचाई जलप्रपात पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, चचाई जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है, 130 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस नदी पर बनाया गया है, जो है टोंस की सहायक नदी बीहड़ नदी पर बनाया गया है। किस जिले में बनाया गया है, रीवा जिले में बनाया गया है। और अगला याद रखना है, ऑप्शन ए पे है फहेफ्त धारा जलप्रपात। तो मैंने बताया था कि फहेफ्त धारा जो जलप्रपात है वो कहां बनाया गया है, खरगोन महेश्वर बांध जहां बनाया गया था। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर, ये याद रखिएगा। अगला जो है कपिल धारा जलप्रपात, ये कपिल धारा का निर्माण कहां होता था, जब अमरकंटक से निकलती थी नर्मदा नदी, वहीं 2 किलोमीटर के बाद जो है ये कपिल धारा बनता था। अगला जो है भालकुंड जलप्रपात है, ये जो है कहां बनता था, सागर जिले में। और सागर जिले में जो है बेतवा की एक सहायक नदी थी बीना नदी, और बीना नदी द्वारा ही बनाया जाता था भालकुंड जलप्रपात, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, वो है नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। कितना इजी क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1077 किलोमीटर है। और यदि पूछा जाए कि टोटल जो है नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर है। लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077 है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो है ये तो 1077 किलोमीटर बहती है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है, तो 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। अच्छा, महाराष्ट्र में कितने किलोमीटर बहती है, 74 किलोमीटर बहती है। अच्छा, गुजरात में कितने किलोमीटर बहती है, 161 किलोमीटर बहती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसमें तो मध्य प्रदेश का पूछा, हमको तो गुजरात का भी पता है, हमको तो महाराष्ट्र का भी पता है, हमने तो डीपली एनालिसिस किया है। कहां पे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये इस तरह से आपको कंसेप्ट बेस्ड पढ़ना है। जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं वो क्लास में आए, ज्वाइन करें और अच्छे से जो है कंसेप्ट बेस्ड पढ़ें। हमारा जो क्लास चल रहा है वो पूरा मैप के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैप से हम लोग पूरा जो है डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपको जो है कंसेप्ट पूरा अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और अच्छे से याद रखें। अगला जो है 965 किलोमीटर किसकी लंबाई है, तो आपको पता है चंबल नदी की लंबाई है। 150 किलोमीटर किसकी लंबाई है, तो आपको पता है कि केन नदी की लंबाई है। अगला जो है 15वां नंबर क्वेश्चन, वो है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए पे है चंबल नदी, ऑप्शन बी पे है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी पे है बेतवा नदी, और ऑप्शन डी पे है सोन नदी। आपको पता है कि चंबल नदी यमुना नदी के साथ जाकर मिल जाती है। आपको पता है बेतवा नदी ये भी हमीरपुर के पास कहाँ, यमुना नदी में मिल जाती है। और आपको पता है कि पटना के दानापुर शहर में जो है ये सोन नदी गंगा नदी के साथ मिल जाती है। लेकिन आपको ये भी पता है, हमने वीडियो में बताया है कि जो ताप्ती नदी है वो कहाँ मिलती है, अरब सागर में मिल जाती है। किसके साथ है, नर्मदा नदी के साथ है। कहाँ, गुजरात में। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एमपीपीएससी 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा 16वां नंबर क्वेश्चन, वो है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। सबसे पहले जान लीजिए कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। तो देखो, 2 प्रकार की नदियां जो हैं अपने मुहाने पर 2 ही चीज बनाएंगी, एक तो बनाएंगी डेल्टा और एक तो बनाएंगी क्या, एस्चुरी। मान लो मैं बोलता हूं यहां गंगा नदी है और यहां पर जो है नर्मदा नदी है। इन दोनों से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो नर्मदा जो देखो क्या होता है कि गंगा नदी ऐसे जाती है और यहां पर जब बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करती है तो इसका जो मुहाना ना ये थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो गंगा नदी जब ऐसे जाएगी इसका ढलान भी क्या है, ज्यादा नहीं है, इसका ढलान क्या है, कम है। और जब कम ढलान है तो इसका जो पानी है वो क्या तेजी से बहेगा कि धीरे धीरे बहेगा, तो धीरे धीरे बहेगा। और जब धीरे धीरे बहेगा तो ये अपने साथ क्या ले जाएगी, बहुत सारे अफवाद ले जाएगी, मिट्टियां ले जाएगी। और मिट्टियां ले जाएगी तो ये अपने मुहाने पर क्या करेगी कि यहां पर जो इसका हिस्सा है गंगा नदी का ये थोड़ा सा ऊंचा है, और थोड़ा सा ऊंचा है तो ये
जो अपवाद ले जाएगी गंगा नदी, तो ये क्या पूरे सागर में गिर पाएंगे, बे ऑफ बंगाल में गिर पाएंगे? नहीं गिर पाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी ऊंचाई है तो यहां पर इकट्ठे होते जाएंगे, और इकट्ठे होते जाएंगे तो यहां पर बहुत बड़ा क्या जम जाएगा, अपवाद जम जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएंगे, रेत के टीले हो जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, गंगा का पानी जो हो जाएगा रुकने लग जाएगा। अब जब रुकेगा तो यहां से अपना रास्ता बनाएगा, और यहां से भी अपना रास्ता बनाएगा, यहां से अपना रास्ता बनाएगा, यहां से अपना रास्ता बनाएगा। मतलब कि ये जो है, जो डेल्टा बना हुआ है, रेत के टीले बने हुए हैं, इनको फोड़ फोड़ करके जो है गंगा नदी का अपना जो है रास्ता बनाएगा, और रास्ता के माध्यम से जो है ये सागर में प्रवेश करेगा। और इन रास्तों की किस रूप से जाना जाता है, जल वितरकाओं के रूप में जाना जाता है। मतलब कि वे नदियां जो सागर में जो है अपने जल वितरकाओं के माध्यम से जो है प्रवेश करती है समुद्र में, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। जिनका जो ढलान होता है कम होता है, वो नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। लेकिन एस्चुरी क्या होता है, देखो आपको पता है, हमने पढ़ा है कि नर्मदा नदी जो है बर्फ घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, और रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो मैंने आपको मैप में भी बताया था कि नर्मदा नदी का जो ढलान है वो बहुत ज्यादा है, और नर्मदा नदी का जब ढलान ज्यादा रहेगा तो पानी तेज से बढ़ेगा, तेज से बहेगा कि कम, मतलब कि धीरे से बहेगा। तो जब ढलान ज्यादा रहेगा तो पानी ज्यादा तेज बहेगा, और जब ज्यादा तेज पानी बहेगा, और ये मान लो पत्थर में बहती है, बर्फ घाटी रिफ्ट वैली से बहती है, तो अपने साथ ये क्या मिट्टियां कम ले जाएगी, मलबे कम ले जाएंगे, अपवाद अपने जो है मुहाने पर कम जमा होंगे, और इसके साथ मिट्टियां कम कटेगी। और जब कम मिट्टियां जाएंगी तो इसका जो मुहाना है, ढलान तो ज्यादा है, तो ढलान होने के कारण जो है अपने मुहाने पर जो है ये जो है अपना अपवाद जमा नहीं करती है। इसके जो थोड़े बहुत अपवाद जाते हैं ना, वो सीधे कहां गिर जाते हैं, सागर में गिर जाते हैं। जब सागर में गिर जाते हैं तो क्या यहां पास इसके मुहाने पर रेत के टीले जमे, क्या रेत के टीले नहीं जमे, क्या अपवाद जमे, क्या इसके मुहाने पे नहीं जमे। तो ये क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। मतलब कि इसके जो अपवाद होते हैं नर्मदा नदी के, वो डायरेक्ट कहां चले जाते हैं, सागर में चले जाते हैं। और जो सागर में मान लो थोड़ा बहुत आ भी गया अपवाद, तो एक आपको पता होगा कि समुद्री लहरें आती हैं जिनको बोलते हैं ज्वार व भाटा। ज्वार भाटा क्या है कि ये ज्यादा तेजी से आती हैं, और ये अपवाद को अपने ओर खींच करके भाटा, जिसको जब समुद्री लहरें ऊपर की ओर आती हैं उसे ज्वार बोलते हैं, और जब समुद्री लहरें नीचे की ओर समुद्र की ही ओर जाती हैं उसे भाटा कहते हैं। तो ये ज्वार आती हैं और ये अपवाद जो जमा रहता है इसको ले जाती हैं अपने साथ, और यहां समुद्र में ले जाती हैं। तो इनके पास जो अपवाद थोड़ा बहुत जमा होता है वो भी हट जाता है। अब ये सीधे सागर में प्रवेश कर जाती हैं। क्या जो नदियां एस्चुरी बनाती हैं, क्या जल वितरकाओं के माध्यम से सागर में प्रवेश करती हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो नदियां एस्चुरी बनाती हैं वो उनका ढलान क्या होता है, ज्यादा तेज होता है, और नेक्स्ट उनके साथ अपवाद कम आते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जल वितरकाओं के माध्यम से जो है सागर में प्रवेश नहीं करते हैं, जबकि डेल्टा बनाने वाली जो नदियां थी जल वितरकाओं के माध्यम से सागर में प्रवेश कर रहे थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। तो आप क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर देगा कि नर्मदा नदी, और एक और नदी है कौन सी, ताप्ती नदी। ये दोनों नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये याद रखेगा। अगला जो है 17 नंबर का क्वेश्चन है वो है तवा परियोजना कहां से संबंधित है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी रायसेन। एमपीपीएससी 1991 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर जगह हमने पढ़ा था कि जब नर्मदा नदी जो आती है होशंगाबाद जिले में आती है, तो होशंगाबाद जिले में ही नर्मदा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी इसमें एंटर करती है। तो होशंगाबाद में कौन सी नदी मिलती है? तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी, और तवा नदी पर ही होशंगाबाद में बनाया गया है कौन सा बांध? तवा बांध बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या पूछा है, तवा परियोजना कहां से संबंधित है? तो होशंगाबाद से संबंधित है। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का वो है कौन सा कि ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? एमपीपीएससी 2003-2004 लगातार पूछा है 2 साल क्वेश्चन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि बैतूल जिले में जो है इसका उद्गम होता है। बैतूल जिले के मुलतई के पास जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है। सूर्यपुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ताप्ती नदी को ही जाना जाता है। यह भी याद रखिएगा।
अगला जो है कि 19 नंबर का क्वेश्चन है वो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो हमने बोला था कि जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश की नदियां वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने बताया था कि उत्तर की ओर चंबल, बेतवा, के, दफान, पार्वती, छिप्रा, सोन, ये सभी नदियां किस ओर प्रवाहित होती हैं, उत्तर की ओर। और मैंने बताया था दक्षिण की ओर कौन सी प्रवाहित होती है नदियां, बेनगंगा, पेंच, बरधा, कंधान, ये सभी नदियां किधर ओर प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के, तो दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। मैंने बताया था पश्चिम की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा एंड ताप्ती और माही नदी भी, ये भी याद रखिएगा, हालांकि ये लुप्त होने के कगार पे है। और नेक्स्ट याद रखिएगा पूर्व की ओर कौन सी, तो सोन नदी उत्तर की ओर और पूर्व की ओर भी प्रवाहित होती है। और टोंस नदी जिसे तम्फा नदी भी कहा जाता है, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियां कौन सी है, तो बेनगंगा या नर्मदा। तो नर्मदा नदी तो पश्चिम की ओर होता है, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी पे क्या है, बेनगंगा और तम्फा। तो बेनगंगा और तम्फा नदी तो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, या ऑप्शन बी भी कट गया। अगला जो है बेनगंगा और पेंच, जी हाँ दोस्तों, बेनगंगा और पेंच ये